कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट पे शुभंकर फैमिली में आपका स्वागत है। टेस्ट है आज। तो टेस्ट के हमारे जो 20 क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से रहेंगे। हम एमपीपीएससी एससी के एग्जाम को ध्यान में रखकर 18 क्वेश्चन रखेंगे और यूपीएससी को ध्यान में रखकर हम 2 क्वेश्चन ही रखेंगे। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। तो हम इन 18 क्वेश्चन में हम 3 स्लैब बांट के रखेंगे। पहले 3 नंबर वाले, 6 नंबर वाले और 15 नंबर वाले। 15 नंबर वाले 2 क्वेश्चन रखेंगे। 6 नंबर वाले 15 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, 6 नंबर वाले 5 क्वेश्चन और 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन। और ये रहेंगे 200 वर्ड में। तो मैं क्वेश्चन आपको बोलते जाता हूँ और आप उन क्वेश्चनों को नोट डाउन करते रहिए ताकि आपके सामने वो प्रश्न पत्र के रूप में आ जाए। और प्रश्न पत्र के रूप में आ जाएगा तो आप लोग उसी प्रश्न पत्र को अगले 2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो कितने घंटे में? 2 आवर इसमें आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो पहला प्रश्न लिखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरा प्रश्न लिखिएगा। रैयत बाड़ी। तीसरा प्रश्न लिखिएगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर। चौथा प्रश्न लिखिएगा। वेले जली। पांचवा प्रश्न लिखिएगा। बंगाल में द्वैध शासन। छठवा प्रश्न लिखिएगा। भैरावेल की संधि। सातवां प्रश्न लिखिएगा। मैंगलोर की संधि। आठवां प्रश्न लिखिएगा। बक्सर का युद्ध। नौवां प्रश्न लिखिएगा। हेक्टर मुनरो। और 10वां प्रश्न लिखिएगा जो 3 नंबर में है, प्रमुख रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपके 10 प्रश्न जो 3-3 नंबर में है, ये आप लिख कर रखिए, नोट डाउन कर चुके होंगे। अब इसके बाद में 6 नंबर के प्रश्न लिखिए। 6 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे 6 मार्क्स, ये 5 है। कितने प्रश्न है? 5। और इसे 100 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। कितने वर्ड्स में लिखना है? 100 वर्ड्स में। तो पहला लिखिए। वास्को डिगामा के द्वारा भारत की खोज की गई।
जिसके बाद इस क्षेत्र में पश्चिमी यूरोपीय देशों का आगमन हुआ। आने वाली कंपनियों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न लिखिए। मराठा साम्राज्य के प्रमुख पेशवाओं का नाम लिख उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, अंग्रेजों के द्वारा भारत में सैन्य व्यवस्था जो शुरू की गई थी उसका प्रमुख उद्देश्य। चौथा प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के द्वारा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था। पांचवा अंतिम प्रश्न 5 नंबर में, अंग्रेजों की भारत में विजय जो रही वह आकस्मिक रही, निरुद्देशित रही। कारण बताइए। ये 5 प्रश्न हो गए आपके किसके ऊपर लिए हुए, ये 100 वर्ड्स में। अब आगे, मैसूर साम्राज्य में को हस्तगत करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन कीजिए। ये 15 नंबर का पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न, अंग्रेजों के द्वारा भारत में लगाई गई आर्थिक नीतियों में रेलवे के महत्व को आप लिखिए तथा उसके नकारात्मक प्रभाव एवं सकारात्मक प्रभाव को भी बताइए। तीसरा लास्ट प्रश्न 6 नंबर में, सॉरी 15 नंबर में, अंग्रेजों के द्वारा न्याय व्यवस्था की जो शुरुआत की उसका विस्तृत वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये हो गए हमारे 15 नंबर के प्रश्न। अब टोटल प्रश्न हो गए आपके पास में लिखे हुए 18। अब 18 प्रश्न हो गए। अब आपके पास बचे हैं यूपीएससी के हिसाब से 2 प्रश्न जो थोड़ा सा आपको एनालिटिकल प्रोसेस जो रहती है वो आपकी बढ़ाने की कोशिश करें। तो पहला प्रश्न है आपका, सबसे पहले इंग्लैंड के यूरोप के पुनर्जागरण काल के कारण, यूरोप के पुनर्जागरण काल के कारण विदेशी शक्तियां भारत में आने की हमाकत कर पाई। आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यूरोप में पुनर्जागरण काल के कारण विदेशी शक्तियां भारत में आने की हमाकत कर पाई। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सेकंड प्रश्न, रेलवे ने भारत में वही किया जो अन्य देशों में किया। आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये आपके हो गए पूरे प्रश्न। इन प्रश्नों को आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद में जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा और वीडियो बनाकर उन बातों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप ये वीडियो जरूर देखिए और देखने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट संडे रहेगा उस नेक्स्ट संडे में
हमारा शेष मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड सभी प्रश्नों को हम लेने की कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।